हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर रिएक्शन चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल फिर से आप सभी का। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अगर आप चैनल पे नहीं देख रहे हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और ऐसी वीडियो से रिलेटेड रहने के लिए बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना। तो चलिए मैंने कुछ देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक आप लोग को पता चल ही गया होगा। तो मतलब बहुत दिन के बाद मैंने सोचा कि चलो खान सर पे बनाते हैं, तो टाइम नहीं मिल रहा था। और अब पता नहीं वीडियो ये वाला करने के बाद शायद हो सकता है कॉपीराइट भी लग जाए। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला। वीडियो अपलोड करने के बाद में पता चलेगा क्या होने वाला है क्या नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक देखना, कुछ सीखने को भी मिलेगा आप लोग को और मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे तीनों सेनाओं के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जो थे बिपिन रावत, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। इनका एक शानदार करियर रहा। ये उत्तराखंड से आते थे। इनके पिताजी भी सैनिक जो लेफ्टिनेंट जनरल ये हमारे सेना के थल सेना प्रमुख रहे। पहले मतलब पहले इनका मुख्य काम तीनों सेनाओं में समन्वय लॉकडाउन में ये अपने कार्यकाल में इसको बहुत ही बखूबी अपने काम को पूरा किए थे। 1958 में इनका जन्म हुआ और आज के दिन इनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ये शहीद हो गए। 14 लोग थे उस हेलीकॉप्टर में, जो खराब मौसम के कारण बताया जा रहा है क्रैश कर गया था इनका हेलीकॉप्टर। जो ये जब इन्हें कार्यभार दिया गया था तो इन्होंने सीडीएस के पद को बहुत ही बखूबी निभाया था। नौसेना के P-8I को लद्दाख में तैनात करना इन्हीं का डिसीजन था। उत्तरी कमांड को थिएटर कमांड बनाना, यानी तीनों सेना आपस में कोऑर्डिनेट करके लड़ाई लड़ेगी, इनकी सबसे बेहतरीन डिसीजन थी। इन्होंने नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सबको बहुत बेहतरीन से किया था। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। देखिए लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा ये जो विमान दुर्घटना हुआ है, ये हेलीकॉप्टर ये कई बार भी क्रैश कर चुका है। इस दुर्घटना में ये साउथ इंडिया में थे, यहाँ ऊटी है तमिलनाडु के पास, यहाँ नेल्लोर के पास, यहीं पर इनका हेलीकॉप्टर जो है, इनकी पत्नी भी साथ में थी। दोनों लोग को अफसोस के मतलब बचाया नहीं जा सका। बहुत मतलब दर्दनाक यह हादसा था। पूरी विमान में आग लग गई थी। मतलब शरीर को कई ऐसे जवान थे उनमें जिनका डीएनए टेस्ट करके पता करना पड़ा यहाँ पर। तो ये ऊटी के पास ये विमान दुर्घटना हुआ है। यहाँ पे ये जो हेलीकॉप्टर है एक्चुअली ये VVIP के लिए लाया गया था। अगस्टा वेस्टलैंड जो हेलीकॉप्टर था, जब वो करप्शन का शिकार हुआ तो Mi-17 V5 को एडवांस है। ये Mi-17 का एडवांस वर्जन है, Mi-17 V5। ये जो V5 है ये एडवांस वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। इसे हम लोग 2012 के कॉन्ट्रैक्ट में लाए थे। 2018 में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। 2019 में इसकी सर्विसिंग भी भारत में चालू कर दी गई थी। इसमें हमारे नरेंद्र मोदी भी जाते हैं। ये कई जितने भी VIP लोग जाते हैं इसी से जाते हैं। अभी ये कई बार दुर्घटना भी ग्रस्त हो चुका है। 2013 में जब ये नया आया ही था, तभी उस समय उत्तराखंड के रेस्क्यू ऑपरेशन में विंग कमांडर शहीद हो गए थे। अभी कुछ दिन पहले ये अरुणाचल प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 2019 में हमारे ही अपने सैनिकों द्वारा इसके ऊपर स्पाइडर मिसाइल चला दिया गया था, तो इसमें भी ये भी उस समय क्रैश हो गया था। हालांकि दुनिया में 60 देश इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत विश्वसनीय। इसमें कई सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया। इसके आर्मर को बुलेट प्रूफ बनाया गया ताकि गोली, अगर ये लो हाइट पर चलेगा तो गोली वगैरह को ये रोक सके। इसमें एडवांस रडार सिस्टम लगाया गया जो किसी भी तरह के आगे की जानकारी देता है। एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ये एक अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पे भी काम करता है। इसके अंदर का अगर देखेंगे तो इसे सैनिकों को ले जाने के लिए दिया गया है। इसमें 36 सैनिक हथियार के साथ तैनात हो सकते हैं। ये 13,000 किलोग्राम के चीज़ों को उठा के एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने में सक्षम है। ये इसको मेनली मतलब ट्रांसपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। ये बहुत विश्वसनीय दुनिया में रहा है। हालांकि कई टेक्नोलॉजी का 100% हम भरोसा नहीं कर सकते। ये 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है और इसकी सर्विस सीलिंग बहुत अच्छी है। 6 किलोमीटर ऊंचाई यानी 6000 मीटर ऊंचाई पर ये उड़ सकता है पहाड़ी क्षेत्र में। वहाँ ये डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। इसमें दो इंजन लगाए गए हैं। ट्विन इंजन पे ये काम करता है। नाइट विजन है इसमें, ऑनबोर्ड है ये, इसमें हर चीज़ की नई एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई गई है। फिर भी ये आए दिन दुर्घटनाग्रस्त होता है। हेलीकॉप्टर में कई ऐसे मतलब देशों में भी ऐसी घटनाएं इसकी रिकॉर्ड की गई है। इसमें ऑन बोर्ड नेविगेशन सिस्टम, रडार, एडवांस रडार सिस्टम को लगाया गया है। ऑन बोर्ड वेदर रडार को लगाया गया है कि मौसम कैसा है उसके आधार पे भी जानकारी दी जाए। हालांकि प्रथम तो यही कहा जा रहा है कि ये जो विमान दुर्घटना हुआ है इसके पीछे मौसम खराब को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि वायुसेना ने इसके लिए जाँच के आदेश दिए हैं। आगे क्या होता है ये आगे समझेंगे। इसमें सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। इसमें दुश्मन की आ रही मिसाइलों को भटकाने के लिए फ्लेयर की क्षमता है। ये फ्लेयर में बहुत हाई टेम्परेचर होता है जिससे कि हीट सीकिंग मिसाइलें दूसरी ओर डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं।
इसमें एडवांस एविएशन सिस्टम को दिया गया है। इसके कॉकपिट्स को नया डिजाइन किया गया था, कस्टमाइज करके अलग अलग हिसाब से। इसमें इसे हम लोग यूटिलिटी के साथ साथ अटैक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अलग अलग जगहों पे हार्ड पॉइंट को हम लोग जोड़ के कारगिल की लड़ाई में इसका पुराना वर्जन MI-17 भी बहुत कारगर साबित हुआ था, कारगिल के टाइगर हिल के ऊपर बम्बार्डमेंट करने और जो भी बहुत हाइट पर थी। इसमें ट्विन इंजन लगाया गया है। ये यूटिलिटी के साथ हार्ड पॉइंट के साथ साथ हमला भी बहुत तेजी से कर सकता है। इसमें कई सारे मिसाइलों को लगाया जा सकता है, अलग अलग तरह के। इसमें मशीन गन है, सब मशीन गन है, ऑटोमेटिक गन है, रडार, रॉकेट्स हैं, मिसाइल फायर करने की क्षमता है। उसमें मशीन गन की भी लगाया गया है ताकि ये ग्राउंड अटैक को भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। यह 60 देशों द्वारा विश्वसनीय हेलीकॉप्टर रहा है। हालांकि रूस की सेना में भी इसे बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हर देशों में इसका कमोबेश एक्सीडेंट का रिकॉर्ड रहा है। हम टेक्नोलॉजी पर 100% भरोसा नहीं कर सकते। एक्चुअली जब भी आप कोई विदेश से हथियार को लाते हैं तो उसमें परमानेंट आप मेंटेनेंस उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितना आपके पास खुद का रहता है। क्योंकि विदेश अगर कोई ऐसे कल पुर्जे खराब हो गए जो विदेश से लाने हैं तो आप उसको थोड़ा सा टॉलरेट करके भी चलते हैं कि चलो भैया अभी पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है। लेकिन वही अगर हम अपना हेलीकॉप्टर देखेंगे, ध्रुव जो इसे हम बना रहे हैं, तो अभी हमको स्वदेशी बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, भारतीय सेना में स्वदेशीकरण, मेक इन इंडिया को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बढ़ावा दिया था सेना में तो बिपिन रावत जी ने ही दिया था। अब कई सारे ऐसे हथियार, ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जिस पे आयात पर बैन लगा दिया गया था। पहली बार भारत जो है इजराइल के बराबर हथियार एक्सपोर्ट करने में जा रहा है, तो ये भारत के लिए एक अच्छी खबर थी। खैर बिपिन रावत जी जो थे, जब तक उन्होंने भारत रहे, भारत माता की सेवा ही किए रहे। अब उनको होनी को अब कोई क्या टाल सकता है। अब आगे सरकार को डिसीजन लेना है, कोई टाल ही नहीं सकता यार, कहीं से भी आ सकती है, किया जाता है। इसके अलावा एक रेलवे की भी सूचना थी जो अभी हम लोगों ने 1 दिसंबर को जो डिजिटल स्ट्राइक किया था, आप लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो रेलवे ने भी अपने सारे एग्जाम डेट को बता दिया है। वो 15 जनवरी को NTPC CBT 1 का रिजल्ट दे देगी और 14 से 18 फरवरी को CBT 2 का एग्जाम ले लेगी। साथ ही रेलवे ग्रुप डी को भी 23 फरवरी से स्टार्ट कर देगी। अब बेरोजगारी इतनी हाई लेवल पे है, महंगाई, कोरोना में लोगों का रोजगार छीन लिया और हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो पुअर फैमिली से, जिसके पिताजी किसी के सब्जी बेचते हैं, कोई छोटा मोटा काम पे। तो हम आप हमेशा से आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट के साथ सबसे कम फी में दिया जाए। तो आप लोग को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग के लिए पूरा कंप्लीट बैच, जिसमें आपका मैथ्स भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेंगे, उसमें कंप्लीट जीके रहेगा, साइंस का पूरा पोर्शन रहेगा, करंट का पूरा पोर्शन इसमें कंप्लीट किया जाएगा। A to Z जितना चीज़ें इसमें रहती हैं सबको कंप्लीट किया जाएगा। इन टोटल चीज़ों को कंप्लीट किया जाएगा। एकदम ध्यान में रखा गया आप एकदम मिनिमम से मिनिमम। हमको भी पता है कि कोरोना पिछले 1-1.5 साल में सबका रोजगार छीन लिया, लेकिन हम इतना मिनिमम किए कि उससे मिनिमम पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। 250 रुपये में आपको टोटल चीज़ें, आप खुद सोच सकते हैं कि इससे मिनिमम पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसमें हमारा टैक्स भी शामिल रहता है, GST, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह। 50% तो सर्वर कॉस्ट, सब में सब चला जाता है टैक्स। इससे मिनिमम में बाबू पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो इसमें ज़्यादा एडमिशन हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो शुरुआत में जो एडमिशन होंगे वही इस फीस में हो पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है बाबू इतना में आजकल समझ रहे हैं ना, इसमें 10वीं क्लास के टीचर जो भी बच्चों को जो पढ़ाते हैं इतना मिनिमम रहता है। तो फिर भी आप लोग आगे जाके देश सेवा करेंगे। हमको भी इस चीज़ को फील करते हैं कि सबकी रोजगार को छीना था कोरोना ने। तो ये एक मौका मिला है, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, सेटल होइए, क्योंकि कोरोना ने साबित कर दिया है कि अगर आप गरीब फैमिली से हैं तो आपको एक सेटल्ड जॉब की बहुत ज़रूरत है, वरना कोरोना किसी को भी सड़क पर ला सकता है। आई होप आप इसको जल्दी से इनरोल होंगे और ऊपर वाला हमारे बिपिन रावत जी की आत्मा को शांति दे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। चलिए वीडियो खत्म हो चुकी है। आई होप सब कि आप सबको भी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और चैनल नहीं देख रहे हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसी वीडियो से रिलेटेड रहने के लिए बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं इसी मजेदार और कॉमेडी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।